लालू जी भी जेल गए थे। जेल भेजवाने वाला कौन था? यही जदयू के लोग थे। इन्हों लोगों ने ही केस किया था। जिसको ज़्यादा अंक था वो फेल कर दिए गए, जिसको कम अंक था वो पास कर दिए गए। तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। लालू जी की सरकार में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था इसी प्रकार का। फिर लालू जी हैं और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष सभी जेल गए थे। शिक्षक से बोरा गिनवाया जाता है, शिक्षक से पढ़ाई छोड़ के सब काम कराया जाता है। हमको तो लगता है कि फिर इस बार शिक्षा मंत्री और जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं या जो उससे संबंधित अधिकारी है सबके सब जेल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। देखिए, शिक्षकों की जो मांग, अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी मांग को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है और गड़बड़ी जो ही है उनसे उनका फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है और आयोग जो है, प्रशासन जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। इसमें मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह जी मौजूद हैं। सर, जो लगातार शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि गड़बड़ी हुई है? बिल्कुल भारी गड़बड़ी हुई है, परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है। आप देखिए, आप लोग के माध्यम से ही हम लोग को भी पता चला कि जिसको ज़्यादा अंक था वो फेल कर दिए गए, जिसको कम अंक था वो पास कर दिए गए। तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये शिक्षक भर्ती के नाम पर शिक्षक भर्ती घोटाला है। आप लोग को पता होना चाहिए, आज से 15-17 साल पहले, 17 साल मतलब 2005 के पहले, 95-96 के आसपास लालू जी की सरकार में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था इसी प्रकार का। फिर लालू जी हैं और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष सभी जेल गए थे। और फिर इस बार वही हो रहा है। अधिक अंक वाले फेल और कम अंक वाले पास, और उनको ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है। हमको तो लगता है कि फिर इस बार शिक्षा मंत्री और जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं या जो उससे संबंधित अधिकारी है सबके सब जेल जाएंगे। भारी घोटाला हुआ है। बताइए, ऐसा होता है कहीं क्या कि जो ज़्यादा अंक लाएगा वो फेल हो जाएगा? ऐसा कभी देखें? ऐसा नया परीक्षा? जीतन राम मांझी का आरोप है कि लैंड फॉर जॉब का जो मामला था अब जो है मनी फॉर जॉब हो गया है। जिस तरह से लैंड फॉर जॉब का मामला था उसी तरह मनी फॉर जॉब ये शिक्षक भर्ती घोटाला है। इसमें भी जेल जाएंगे लोग। लालू जी की प्रवृत्ति रही है, उनकी आदत है, वो घोटालेबाज हैं। उनको घोटाला और उससे में जेल जाना, बेल कराना, बाहर आना, फिर अंदर जाना, ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। देखिए क्या है, एक छिनतई करने वाला एक बार जेल जाता है, फिर जब आता है फिर छिनतई करता है, फिर जेल जाता है, फिर उसकी आदत में शुमार हो जाता है, तो वो करते रहता है, उसको कोई लाज शर्म नहीं होता। उसी तरह इस बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद इसके लिए पर्याय माने जाते हैं। उनकी आदत में है घोटाला, उनकी आदत में हो गया, जीन में घुस गया उनको घोटाला। लेकिन जेडीयू एमएलसी जो है नीरज कुमार, उनका साफ साफ कहना है कि अगर ऐसा कुछ है तो जो भी आरोप लगा रहे हैं वो प्रमाण लेकर आएँ। वो तो पता चलेगा जब जाएंगे जेल ना। उनको क्या पता है शिक्षा मंत्री कौन है? राजद के हैं, जेल जाएंगे। उनको क्या है, तो ताली बजाएंगे। लालू जी भी जेल गए थे। जेल भेजवाने वाला कौन था? यही जदयू के लोग थे। इन्हों लोगों ने ही केस किया था, लेकिन वो जेल गए और ये लोग फिर जेल जाएंगे। हम लोग बार बार बोल रहे हैं, हम विपक्ष हैं, हम विपक्ष सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि ये भ्रष्ट आचरण वाले लोग जेल जाने वाले हैं। नीरज जी को क्या फ़र्क पड़ता है अगर राजद के लोग नेता चले जाएंगे जेल? तो दो मंत्री उसके रिजाइन किए। एक जो ईमानदार था उसको जबरन रिजाइनेशन ले लिया, दूसरा एक भ्रष्ट था जो गलत लोगों का संरक्षक था, उसको रिजाइन करना पड़ा। जदयू के कोई मंत्री तो रिजाइन किया नहीं है, तो इनको क्या है, शिक्षा मंत्री जेल चल जाएंगे, फ़र्क क्या पड़ता है? ये तो मुँह चुनिया के बोलते रहेंगे, इनकी आदत है। तो जो शिक्षक अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए सर, तो शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से आप प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में हैं हम लोग। कई 2-3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ा आंदोलन किया था, आप लोग को पता होगा। उसमें हमारे पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई, हत्या कर दी सरकार ने, लाठी से मार के उनकी हत्या कर दी। हम शिक्षकों के आंदोलन के साथ हैं, शिक्षकों के साथ हैं। आखिर बिहार में शिक्षकों की स्थिति क्या है? शिक्षक से बोरा गिनवाया जाता है, शिक्षक से पढ़ाई छोड़ के सब काम कराया जाता है और बच्चों को बोरे पर रहने के लिए, बैठने के लिए विवश किया जाता है। जिस राज्य की शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट हो,
जिस राज्य के शिक्षा मंत्री गोली बंदूक की बात करता हो, जिस राज्य के शिक्षा मंत्री राम रामायण तुलसीदास और कृष्ण के बारे में उटपटांग बयान देता हो, गालियां देता हो, उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था तो ऐसा ही होगा ना। इस राज्य की शिक्षा स्थिति खराब करने में ये महागठबंधन का बहुत बड़ा हाथ है। बिहार के शिक्षकों के साथ हम लोग हैं, शिक्षकों के साथ सहानुभूति है, शिक्षकों के आंदोलन के साथ हैं, शिक्षकों को मान सम्मान और स्वाभिमान से रक्षा करने के लिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं और हम लोग सड़क से संसद तक इस बात को उठाएंगे। अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है बिहार में। हम लोग बहुत प्रमुखता से उनके मांगों को उठाने वाले हैं कि आखिर शिक्षक जो ज़्यादा अंक लाते हैं, जो परीक्षा में जो छात्र ज़्यादा अंक लाते हैं उनको फेल किया जा रहा है, जो कम अंक लाता है उसको ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था अगर इस राज्य में होगा तो इस राज्य की शिक्षा स्थिति क्या होगी। सर, एक आखिरी सवाल कि ये एक ट्विटर पर नीरज कुमार जी ने एक पोस्ट किया था जिसमें नीतीश कुमार को टाइमर बम दिखाया गया है। वो आपने शायद पोस्ट देखा होगा। उसमें टाइमर बम दिखाया गया है और फिर पीएम मोदी का पुतला दिखाया गया है। ये क्या, किस तरीके का ये जो कुछ है, जेडीयू एक तरह से क्या संदेश देना चाह रही है? जनता दल यू यह संदेश देना चाहती है कि नीतीश कुमार टाइमर बम बन गए हैं, आत्मघाती दस्ता बन गए हैं और वो महागठबंधन जो घमंडी गठबंधन बना है उसको उड़ा के दम लेंगे, उसको समाप्त करके दम लेंगे। यही जदयू का इशारा है। जनता दल यू इस टाइमर बम के द्वारा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बात अगर नहीं सुनोगे पूरे महागठबंधन को ध्वस्त कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जिनका साफ साफ कहना है कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों की जो भी मांग है उसको लेकर हम जो कुछ भी करना पड़े उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हम वो करेंगे और उनको उनका हक दिलाकर ही रहेंगे। कैमरामैन दिवाकर के साथ मैं आशीष पराशर, SD न्यूज़ पटना।